लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों के बीच नफरत फैला करके दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश करने वाला यूट्यूबर त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। बेतिया जिले के जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण करने के बाद इसकी जो तस्वीर वायरल हुई उसमें जो ऊपर लिखा हुआ है, मानो ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप को चिढ़ाने के ही लिए लिखा गया है। अकलमंद बनो, सही चुनो। संघी यूट्यूबर मनीष कश्यप के बड़बोलेपन के कारण उसकी दिक्कतें कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। सुबह ही उसके घर पर कुर्की करने बड़ी मात्रा में बिहार पुलिस पहुंची थी। उसके घर का तमाम सामान भर के थाने ले आई थी। अब खबर आ रही है कि आत्मसमर्पण करने के बाद तमिलनाडु पुलिस बिहार पहुंच गई है और कह रही है कि इस आरोपी को हमें सौंप दीजिए, हम तमिलनाडु ले जाकर के पूछताछ करेंगे कि आखिर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई कहां हुई, तुमको वो वीडियो कैसे प्राप्त हुए, क्यों तुमने फर्जी वीडियो बनाए, तुम्हारी इस नफरतवादी एजेंडे के पीछे किसका हाथ था। तमिलनाडु पुलिस ये सब जानना चाहती है, इसलिए पटना पहुंच करके बिहार पुलिस के अधिकारियों से कह रही है कि इस नफरतवादी को हमें सौंप दो। त्रिपुरारी तिवारी की गिरफ्तारी की खबरें सामने आने के बाद दो तरह के लोग सामने आए हैं। एक पक्ष का कहना है कि यह शख्स पत्रकार नहीं है। नेशन जनमत का भी यह मानना है कि इसका पत्रकारिता से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। यह यूट्यूबर है, संघी विचारधारा और मानसिकता के तहत एक खास एजेंडे के तहत खबरें चलाता है। हालांकि देश के या प्रदेश के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी सरकार की आलोचना कर सके। बिहार सरकार की आलोचना या भ्रष्टाचार की पोल खोलना निश्चित तौर पर किसी भी नागरिक का अधिकार है, मगर नफरतबाजी एजेंडा परोसना, सांप्रदायिक मानसिकता को लोगों के बीच में एजेंडे के तहत ले जाना, यह कतई किसी नागरिक को इजाजत नहीं दी जाती। निश्चित तौर पर यह अपराध की श्रेणी में आता है। उससे भी खतरनाक बात यह कि एक फर्जी वीडियो बनवाना, फर्जी मजदूर ढूंढना, नकली चोट लगाना, उस वीडियो को वायरल करते हुए बताना कि देखो कितनी बुरी तरीके से यहां मजदूर पीटे जा रहे हैं। मतलब दो राज्यों के बीच जबरन नफरत पैदा करते हुए तनाव की स्थिति पैदा करना, उन्माद की स्थिति पैदा करना, यह किसी जागरूक नागरिक की निशानी नहीं मानी जा सकती। वहीं दूसरे तबके का कहना है कि चूंकि मनीष कश्यप सरकार पर सवाल उठाते थे, इसलिए दुराग्रह में उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में थोड़ा सा झोल है। मनीष कश्यप पर जो 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनमें सरकार की आलोचना करने के मुकदमे एक भी नहीं हैं। उन तमाम मुकदमों में किसी को पीट देना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, कूटनीतिक वीडियो बनाना, फर्जी तरीके से नफरत पैदा करना, धोखाधड़ी करना, गुंडई करना, इन तमाम मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। मनीष कश्यप के खाते में 42 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जबकि मनीष कश्यप खुद को एक गरीब ब्राह्मण बताता रहा है। हालांकि मनीष कश्यप के घर की जिस तरीके से कुर्की की गई है, मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूं कि भले ही मनीष कश्यप अपराधी साबित भी हो जाए, लेकिन इस तरीके से घर की कुर्की करने को मैं कतई उचित नहीं मानता। मनीष कश्यप इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि उसके घर के खिड़की दरवाजे सब कुछ खींच ले जाए गए। लेकिन इस प्रकरण में रोने पीटने और सवाल उठाने का अधिकार उन नफरतवादियों को नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से सवाल पूछने वाले पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों या प्रोफेसर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा करके उनकी गिरफ्तारी को उचित ठहराते हैं और उनके घर पर बुलडोजर पहुंच जाए तो इसको कानून का राज कहते हैं। इस तरह की गंदी राजनीति की शुरुआत तुम्ही लोगों के समर्थन से हुई है। इसीलिए मैंने इस खबर की शुरुआत में कहा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए अगर आवश्यकता से अधिक पुलिसिया कार्रवाई कहीं भी दिखाई देती है तो उसका विरोध करिए, लेकिन साथ ही साथ विरोध और समर्थन इस हिसाब से नहीं होना चाहिए कि सामने वाला किस एजेंडे और किस विचारधारा का है। इस पूरे एपिसोड में त्रिपुरारी कुमार तिवारी ने कहीं भी
पत्रकारी धर्म नहीं निभाया। हालांकि वो चुनावी हलफनामे में खुद को इंजीनियर बताता है, क्योंकि वो पत्रकार है ही नहीं, फिर भी जो लोग उसको पत्रकार समझते हैं उससे सवाल करना चाहिए कि आज जो वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है, अपने बड़बोलेपन के कारण, दंभ के कारण, घमंड के कारण। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार तो सरकार होती है, मैं भी विभिन्न सरकारों की आलोचना करता हूं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चुनौती नहीं देता, यह मेरा काम नहीं है। इनकी नीतियों पर सवाल उठाना यह मेरा काम है। लेकिन त्रिपुरारी कुमार तिवारी इस घमंड में आ गया था कि संघी लोग मुझे बचा लेंगे। वो सीधे सीधे बिहार के डिप्टी सीएम को यह चुनौती देने लगा था कि मैं तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। यह कतई पत्रकारिता के दायरे में नहीं आता, यह विपक्ष के किसी नेता का, प्रवक्ता का काम नजर आता है। कुल मिलाकर के घमंड में चूर और गलतफहमी का शिकार त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप बुरी तरीके से इस मामले में उलझ गया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।